सही बात है। हे भगवान, क्या होगा प्रभु, कैसे होगा इस जीव का कल्याण? कितने दिन रह गए जीवन के? कभी इस बात का विचार भी तो किया करो। जीवन के दिन कितने, टाइम कितना है जीवन में, कितना समय और शेष है, इस बात पर कभी विचार ही नहीं करता ये आदमी। 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, एक बार ठंडे दिमाग से तो सोचा कर, ज्यादा से ज्यादा कितने साल और जिएगा? और क्या मालूम आगे तक के ये साल चलेंगे कि बीच में कोई अटैक फटैक आकर जयराम लीक हो जाएगा। सब देख रहा है, आंखों से सुन रहा है, सत्य समझ जा सुन रहा है, मगर उसके बाद भी नहीं चीख रहा, उसके बाद भी आत्मा जागृत नहीं हो रहा है। अब तो साइलेंट अटैक आ रहा है, साइलेंट अटैक, बगैर बोले बताए उठा के ले जाता है। कौन सा होता है साइलेंट अटैक? शुगर वाला होता है, खाए भगवान जी ने, भोजन करे और सोए तो सोए सोए। जब घर वाले गए उठाने के लिए, उठो महाराज, कहां से उठो, चेतना तो रही नहीं, ये सब भूल भुलैया रे चेतन तू रे। हे प्रभु क्या होगा तेरा, कहां जाएगा पगले तू रे? केवल इस जन्म में जो सद्भाव मिला उसमें इतनी लिप्तता, इतनी गिरदता कि अपने चेतन स्वरूप को भी भूला है और अपने समय को भी भूला है। तेरे जीवन में जितनी भी व्यवस्था है कितने दिनों की है रे? बोलना चेतन, मैं तो आत्मा से बोल रहा हूँ, मैं तो अंतर आत्मा से बोल रहा हूँ और आत्मा से ही पूछ रहा हूँ, ये कैसी मदहोशी है पगले, कैसी मदहोशी है? क्या होगा आत्मा? ये सम्यक समाधि आई है, भावना, समाधि की भावना जगाने आई है। धन्य है बाबई समाज, बाबई के सारे लोग बहुत धन्य हैं। झूठ नहीं कह रहा हूँ, हृदय से कह रहा हूँ, अंतर आत्मा से ये बात कह रहा हूँ कि झूठ नहीं, सत्य बात है। बहुत धन्य है। ये सम्यक समाधि के आयोजन का सौभाग्य मिला है। आपने बहुत बड़े बड़े आयोजन देखे और देखने को मिल रहा है और अभी होशंगाबाद में मिलेगा, किंतु ये बिल्कुल पूरी तरह से आध्यात्मिक है। इसमें केवल भावनाओं की मुख्यता और भावनाएं जगाई जा रही। जैसे आपके यहाँ गिरवी का काम होता है ना, गिरवी कैसे गिरवी करते हैं आप जो बता चाहे, क्यों मामा? जैसे मान लो कोई ने कोई चांदी है या कोई सोना लेके आया, और इतने दिन के बाद जब भी तुम पैसा वापस करो तो इतने ब्याज सही तो उसका पैसा वापस कर दो। ऐसी मालूम ये सम्यक समाधि के दिन मालूम हमने क्या किया? बोलो सब लोग, ये त्रयोदशी कार्यक्रम है ना। अब देखना, जो आदमी गिरवी सामान रख के गया उसके दो फायदे हैं। उसके एक फायदा ये है कि उसके घर में अगर वो सामान रहता तो हो सकता चोरी भी हो सकता, लुट भी सकता था, तो कम से कम वो साहूकार के यहाँ रख के चला गया तो चोरी तो नहीं होगा। हाँ ये है कि ब्याज लगेगा, ब्याज लगेगा तो वो पैसे का इस्तेमाल भी तो कर रहा है, पैसे का उपयोग भी तो कर रहा है। तो अब वो जब समय उसका हुआ, खेती आ गई उसकी, खेत में अच्छा पैदावार हुई, तो वो अपने पैसे लेके आया साहूकार के पास और कहने लगा ये अपने मूल पैसे भी लो और ये मूल पैसे के अलावा ब्याज भी लो और मेरी जो चीज रखी वो मुझे वापिस करो। सेठ जी ने बराबर वापिस कर दिया। ऐसे ही हम ईमानदारी से बताएं आप लोगों को, ऐसे ही इन 3 दिनों में हम अपनी चेतना को भगवान के पास गिरवी रख देते और भावनाओं का ब्याज चुकाते हैं, भावनाएं भाते रहती हैं। और जैसे ही अंत समय आता है, देह छूटने का समय आता है, भगवान की शरण में रहते हुए और भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु ये भावनाओं का ब्याज लो और मेरी आत्मा को संसार से मुक्त करके सिद्ध शिला की प्राप्ति। ये अनुष्ठान बड़ा सरल अनुष्ठान है। ये इस अनुष्ठान से हर जीव आत्मा का संबंध होना चाहिए। ये अनुष्ठान कोई व्यक्ति मात्र का नहीं होना चाहिए। जो जीव यहाँ जन्मा है उस जीव मात्र के लिए सम्यक समाधि, सम्यक दर्शन का अनुष्ठान। ये तो टीका है, टीका लगता है ना। कौन सा टीका लगता है बचपन में? क्यों? पोलियो का टीका लगता है। बच्चा जन्म लेता है तो पोलियो का टीका लगता है। अब पूछो पोलियो का टीका क्यों लगता है?
वो पोलियो का टीका इसलिए लगता है कि वो टीका लग गया है। बचपन में जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होगा तो वो लंगड़ा लूला नहीं हो पाएगा, पोलियो नहीं हो पाएगा। ऐसी इन 3 दिनों में समाधि की भावना का टीका लगता है ताकि अंत समय आए तो ये जीव आनंद पूर्वक यात्रा करके जाए। और अंत समय आने के पहले भी जितना जीवन है भैया, जितना जीवन वो एक सुखद यात्रा हो, यात्रा है ये। बचपन से ये यात्रा शुरू हुई है और अंतिम स्टॉप इसका मौत है। बचपन से यात्रा शुरू हुई है और अंतिम स्टॉप इसका मौत है। और ये यात्रा चल रही है, चलती हुई इस यात्रा में जीवात्मा सवारी कर रही है। सही है कि नहीं है? सत्य बोलो ना, सही बोलो ना। ये मोह की मदिरा, पाप विषय कसाय का नशा इस चित्त को शुद्ध नहीं होने दे रहा है, जागृत नहीं होने दे रहा। नहीं तो बाबाई समाज के जीवों में श्रद्धा बहुत अच्छी है, श्रद्धा में बहुत उत्कृष्ट भोले वाले परिणति के जीव है, अश्रद्धान वाले जीव नहीं है। मगर वो मुंह इतना तीव्र है, पाप आरंभ परिग्रह का इतना मोह है, इतना मोह है कि उसके कारण अपनी खबर ही नहीं। जिससे है सबकी कीमत उसकी खबर नहीं है, जिससे है सबकी कीमत तुझे उसकी खबर नहीं है। जड़ मोह में गाफिल तुझे अपनी फिक्र नहीं। सही है कि नहीं है? अरे बोलो ना। एक सत्य घटना सुनो इस आयोजन की। ऐसे आयोजन एक स्थान में, उस स्थान का नाम नहीं बताऊंगा। एक बहन जिसकी शादी होके आई थी, उम्र थी 32 साल, 35 साल, 32 या 35 साल शादी होके आई। कहीं से एक दिन योग बन गया, सम्यक समाधि के आयोजन में जिन देशना सुन लिया उसने, और जिन देशना सुन के उसका हृदय गदगद हो गया। धार्मिक रुचि हो गई, धार्मिक दृष्टिकोण हो गया, धार्मिक भावना जागृत हो गई। सुनोगे तो अंतरात्मा थलथला जाएगी। जब धार्मिक दृष्टिकोण हो गया, धर्म की रुचि लग गई, थोड़े दिनों के बाद उसके शरीर की स्थिति गिरने लगी। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे पेट में, थैली में कैंसर के लक्षण हैं। पेट में, थैली में कैंसर के लक्षण है, डॉक्टर ने ऐसा कह दिया। बहन नहीं घबराई, तत्व की रुचि थी, तत्व की लगन थी, तत्व की प्यास थी। घर आई और घर आकर के सब लोगों से कहा कि डॉक्टर ने ऐसा ऐसा कहा है, किंतु मेरी बहुत प्रबल भावना है, एक बार मैं समाधि की भावना पाना चाहती हूं, एक बार मैं शुद्धात्मा के गीत गाना चाहती हूं, एक बार मैं जिनेंद्र भगवान की वाणी मैं स्वयं सुनूं और जग के सारे लोग सुने। मेरी ऐसी भावना है। ये भावनाओं का धर्म है, द्रव्य का धर्म नहीं है, अहंकार का धर्म नहीं है। जिसकी भावना पवित्र होती है उसे परमात्मा दिखाई देते हैं, और जिसकी भावना में खोट होती है वो स्वर्ग में बैठ करके भी दुखी होता है। जिन देशना मुझे सुनना है और जग के सारे लोगों को सुनवाना है, मुझे ऐसी देशना मेरी बहुत प्रबल भावना है। घर के लोग, समाज के लोग, सब लोग कहने लगे, बोले नहीं अभी नहीं करना, बाद में करवा लेना, अभी इतना बड़ा रोग है, तुम्हें इलाज कराओ, ये कराओ, वो कराओ, ऐसा कराओ, वैसा कराओ। नहीं, बोले मुझे यही करना है। और बाकी लोग कहने लगे तुम्हें दिखावा करना है समाज में कि हम इतना बड़ा आयोजन करते इसलिए तुम ये करवाना चाहिए। दिखावा नहीं करना मुझे यही करना है, मेरी भावना है। कोई व्यवस्था नहीं थी घर। आश्चर्य की बात है, कोई विशेष परिस्थिति नहीं थी। पेटी में जो भी टूटा फूटा पड़ा था, उसकी खुद की पेटी में जो भी टूटे फूटे आइटम पड़े थे, धन रुपया पैसा जो भी, सब निकाल के लेके आई बेचारी, बोले ले जाओ। जैसे कोई पायल पिछोड़ी पायल पड़ी रहती ना टूटी फूटी, ऐसे ही सब कुछ, सब जो कुछ भी था सब लेके निकाल के ले आई और पैसे निकल बोले लेके जाओ। और बोले खाई जाओ। बोले इतने से में क्या हो गया? बोले घबराओ मत, सब हो जाएगा। व्यवस्थाएं बन गई, आयोजन हो गया, और इतना आनंदमय आयोजन हुआ, इतना आनंदमय आयोजन हुआ, इतना आनंदमय आयोजन हुआ कि उसकी अंतर के बाहर के दोनों के पट खुले।
लोगों ने उस बहन के निमित्त से भगवान की देशना को सुना, और जो लोग अनजान थे, समझ नहीं पा रहे थे इस चीज को, उन लोगों ने समझा कि ये क्या चीज है, इससे क्या कार्य सिद्ध होता है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दो तो भी तुम वो चीज प्राप्त नहीं कर पाओगे जो चीज सम्यक और समाधि की भावना से प्राप्त होती है। समझ आया? अरे पैसे में तो भगवान भी मिल जाते हैं, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। पैसा तो संसार की गंदी महिला भी कमा लेती है, पैसे की कोई इज्जत नहीं है। जीव की परिणति में विशुद्धि हो, आत्मा में पवित्रता हो, सच्ची आस्था और श्रद्धा दिल में हो, फिर देखो अब चमत्कार होता है कि नहीं होता। जय जयकार हुई, बहुत आनंद आया, बहुत लोगों ने लाभ लिया, बहुत प्रसन्न हुई। जो लोग उस आस्था से जुड़े उन्होंने स्वयं ने संकल्प किया कि हम भी ऐसा आयोजन कराएंगे। और एक बात बताएं, उस आयोजन से जैन तो जैन, अजैन भी जुड़ी। एक ठाकुर समाज की बहन, ठाकुर परिवार की एक बहन हिंदू संप्रदाय से उस आयोजन में आती और भगवान की देशना सुनती, सम्यक समाधि की देशना सुनती, जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनती, और सुनते सुनते उसके भाव हो गए, उसके बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के भाव हो गए। कितना अच्छा मार्ग है, कितनी अच्छी प्रभु की देशना है, कल्याणकारी है, आत्महितकारी है, जीवन की पूरी सुखद यात्रा बनाने वाली है, और अंतिम समय का भी सुधार है। अहो, इससे अच्छा और क्या होगा। अरे जो बीमा कराया है वो काम में तो आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा भी तो बाहर से आएगा, मगर ये जो बीमा जिसने कराया है वो जरूर उसके काम में। ठाकुर समाज की महिला ने सुना, उसके छोटे छोटे बच्चे कहने लगे, बोली मम्मी अपन नहीं करवा सकती ये सब कुछ, गरीबी थी, पति शराबी था, गरीबी बहुत ज्यादा थी, अपन नहीं करा सकते ये आयोजन। माँ कहने लगी, बोले बेटा अपन कैसे करा सकते, अपने पास ऐसी व्यवस्था। वो चलता ना समूह 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 बोलते, क्या बोलते उसको, समूह। उस बहन ने थोड़े थोड़े करके पैसे इकट्ठे किए थे। उसके घर में लेटरिन बाथरूम नहीं थी, कच्ची थी, उसने उसके लिए पैसे 11,000 रुपए इकट्ठे किए थे। अगर सच्चा हृदय होगा ना तो पसीज जाएगा, और पत्थर होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना। और तुम याद रखना, तुम्हारा हृदय अगर नहीं पसीजता है तो ये पत्थर जैसा दिल दूसरों के ऊपर नहीं गिरेगा, ये तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आत्मा का घात करेगा। ध्यान रखना, जब हम कोमल होते हैं तो हमें सुख मिलता है, हमारे अंदर सरलता आती है तो हमें सुख मिलता है, हमारे अंदर भद्रता आती है तो हम आनंद का अनुभव करते हैं, और हम कठोर हो जाते हैं, दयाहीन हो जाते हैं, धर्म की भावना से हीन हो जाते हैं, सदाचारिता हमारे जीवन से दूर हो जाती है। तो ये दुख, ये कठोरता, ये गंदगी, ये अपवित्रता पड़ोसियों को नहीं, खुद को ज्यादा खलती है। रावण के अंदर जब कठोरता आई तो उस कठोरता में विभीषण नहीं जला, रावण स्वयं जल गया। रावण के अंदर जब कठोरता और अहंकार ने तीव्रता ले ली तो उस तीव्रता से विभीषण को कोई फर्क नहीं पड़ा, मंदोदरी को कोई फर्क नहीं पड़ा, किंतु रावण का अस्तित्व नहीं रहा। जब माचिस की काड़ी जलती है तो पड़ोसी को बाद में जलाती, पहले खुद को जलना पड़ता है। ऐसी कसाई की आग पहले जीव को स्वयं जलाती है, जीव के जीवन को स्वयं बर्बाद करती है, चित्त बर्बाद हो जाता है। यद्यपि मन में ऐसा लगता है कि सब अच्छा अच्छा हो रहा है, अरे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ये कुछ भी हो रहा है सब अहितकारी और अनिष्टकारी हो रहा है। उस बहन के भाव होते हैं। ये धर्म भावनाओं का धर्म है, धर्म क्रियाओं में नहीं होता, आडंबरों में नहीं होता, पूजा पाठ में नहीं होता। जो लोग पूजा पाठ क्रिया और आडंबर में धर्म की कल्पना कर लेते हैं वे मूर्ख हैं। जो भावनाओं में धर्म की मानता करते हैं, जो भावना से धर्म की आराधना करते हैं, जो भावना से धर्म की अनुभूति करते हैं, वे सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। चंदन वाला ने महावीर प्रभु को भावनाओं से पढ़ाया था, सबरी ने रामचंद्र को भावनाओं से बुलाया था, द्रौपदी ने भावनाओं से कृष्ण को पुकारा था। भावना ही सबसे बड़ा धर्म है। भावनाएं खेतों में पैदा नहीं होती, भावनाएं फैक्ट्री में तैयार नहीं होती, भावनाएं जीव के हृदय में पैदा होती है।
भावना हृदय रूपी भूमि पर उत्पन्न होती है और इस हृदय रूपी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए त्रिदेशीय स्थाप होता है। जब ये हृदय उपजाऊ हो जाता है तो इस उपजाऊ हृदय में कोमल भावना पैदा होती है, भक्ति की भावना पैदा होती है, समाधि की भावना पैदा होती है, संयम की भावना पैदा होती है, हिल मिल करके रहने, प्रेम मैत्री से रहने की भावना पैदा होती है, कसाई की भावना खत्म हो जाती है, मन की पवित्रता हो जाती है। ये ऐसा आयोजन है, उसकी भावना में पवित्रता आ गई। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि 4 दिन तक ऐसी जल ज्ञान रूपी जल का सिंचन हुआ। वो बहन कहने लगी, दूसरे समय उसी नगर में दूसरा स्थाप तय हुआ है। तो जिनके यहाँ स्थाप तय हुआ वो बहन गई, उनके यहाँ पर अपने 11,000 रुपए लेके, टूटा फूटा सब कुछ था, घर में कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी, सावधान। और वो बहन 11,000 रुपए लेके गई और उनसे कहने लगी, भैया गुप्त रूप से सावधान, उनसे कहने लगी, ये पैसा आप हमसे ले लो और हमें शामिल करो, किसी को बताना मत, हमारे पति को भी पता ना चल पाए। मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूं आपको? बोलो ना, मैं क्यों बता रहा हूं इन सब बातों? मेरा कोई प्रयोजन है क्या? मेरा प्रयोजन नहीं है, मैं सिर्फ भावनाओं की उज्ज्वलता का अतिशय दिखाना चाहता हूं, भावनाओं की विशुद्धि का अतिशय दिखाना चाहता हूं कि भावनाओं की विशुद्धि और भावनाओं की पवित्रता कितने जल्दी कार्य सिद्ध करती है। अरे कोई हानि होती है, कोई दुख होता है, कोई कष्ट होता है, दुनिया में चक्कर लगाते फिरते हैं, इसकी शरण में जाए, उसकी शरण में जाए, इसका ताला खटखटा, उसका ताला खटखटा है, उस बाबा को मनाए, उसको ऐसा करे, ऐसा करे। अरे ये सब काम छोड़ो, जो कुछ भी मिला है भावनाओं की पवित्रता से मिला है। इसलिए पुनः अपने भावों की विशुद्धि करने का आयाम अपनाओ, पुनः अपने भावों को, चित्त को निर्मल करने का आयाम अपनाओ। जब ये भाव और हृदय और मन पवित्र हो जाता है, ऑटोमेटिक कष्ट, दुख जीवन से दूर हो जाते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता। कुछ दिनों के बाद वो बहन पुनः डॉक्टर के पास गई जांच करवाने के लिए। जांच कराई डॉक्टर से, जांच कराने के बाद डॉक्टर कहता, बोले बहन तुम्हारे शरीर में जो रोग पैदा हो रहा था वो खत्म हो चुका है। सत्य घटना है। तो ये चमत्कार है, ये गंडा ताबीज है, क्या है? बोलो, जवाब दो। कौन जवाब देगा? हाथ उठा के बोलो। भावना, उसकी भावना प्रबल थी तो उसमें। जोर से बोलो सब लोग। जब भावनाओं का खेल, भाव विशुद्धि सबसे बड़ा उपाय है सुखी होने का। भाव पवित्रता सबसे बड़ा उपाय है चित्त को पवित्र बनाने का। भाव विशुद्धि पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, नागरिक जीवन, सब जगह आनंद ही आनंद फैला के रख देती है। भाव विशुद्धि ऐसी चीज होती है, भावों में पवित्रता होनी चाहिए। महात्मा गांधी के जीवन में क्या था? उनके भावों में पवित्रता थी, राम के प्रति सच्ची भक्ति थी और पवित्रता था। सब देशवासियों के प्रति उच्च भाव थे, इसलिए वो विशेष हो गए, महान हो गए। और हम क्या करते हैं? अपनी बुद्धि लगाते हैं, मन लगाते हैं, इनकार लगाते हैं, विकल्प लगाते हैं, जे करते हैं, वो करते हैं, फल कुछ नहीं मिलता है। ये सम्यक समाधि का अर्थ। आपने गीला नारियल देखा है क्या? कौन कौन ने देखा? हाथ उठा के बताओ, हाथ उठाओ। चलो ठीक है, नहीं उठाए तो हम समझेंगे नहीं देखा। अच्छा, सूखा देखा है क्या? सूखा नारियल भी देखा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस आयोजन का प्रयोजन क्या रहता है। इस आयोजन का प्रयोजन क्या रहता है? इस आयोजन का प्रयोजन रहता है वो सार संक्षिप्त अध्यात्म की गूढ़ चर्चा। इस आयोजन का प्रयोजन रहता है गीले नारियल की अवस्था छोड़ करके सूखे नारियल की अवस्था को प्राप्त करना। इस आयोजन का प्रयोजन रहता है गीले नारियल की अवस्था को छोड़ करके सूखे नारियल की अवस्था को प्राप्त करना। अर्थात जब नारियल गीला रहता है तो उस गीले नारियल के अंदर जो डोल रहती है, डोल, वो नट्टी से चेंटी रहती है। नट्टी और डोल दोनों एक दूसरे से सटे रहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर उस गीले नारियल को कोई व्यक्ति तोड़ता है तो अकेली नट्टी नहीं टूटती, डोल को भी टूटना पड़ता है।
डोल को भी कष्ट भोगना पड़ता है, डोल को भी वेदना भोगनी पड़ती है। अब क्या उपाय है? उपाय ये है कि उस गीले नारियल के अंदर जो पानी है उस पानी को सुखा दिया जाएगा। जब उसका पानी सूख जाएगा तो डोल में जो नमी है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी, और जहां नमी खत्म होगी तो डोल का और नट्टी का संबंध टूट जाएगा। डोल अलग रह जाएगी, नट्टी अलग रह जाएगी, दोनों के बीच में दरार पैदा हो जाएगी, भेद ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये नट्टी, ये शरीर क्या है? नट्टी है, और ये आत्मा क्या है? डोल है। बहुत गूढ़ बात है और संक्षिप्त में बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये नट्टी है, नट्टी समझ गए ना? हाँ, ये नट्टी है, और आत्मा जो इसके अंदर है वो डोल है। आत्मा और इस नट्टी का एक में एक जो संबंध बना हुआ है वो मिथ्यात्व और गीले नारियल की दशा है, गीले नारियल जैसी अवस्था है। और इस देह के रहते हुए, हाँ, एक सज्जन कह रहे थे, बोलिए तुम ऐसे सम्यक समाधि मरण कर रहे, तुम तो अपनी माता जी के लिए अब ऐसे रसोई कर रहे का। कितने मूर्ख आदमी है, ये भी नहीं सोचते कि हम क्या बोल रहे हैं। मूर्खता की भी हद होती है। ऐसा लगता है कि ये तो जैन कहलाने के लायक ही नहीं है अगर इतनी मूर्खता भरी बात करते हैं। थोड़ा विवेक से भी तो बोलो, क्या बोल रहे हो? ये जो काम किया जाता है समाधि मरण का मतलब ये थोड़ी है कि मर गए कोई तो समाधि मरण हो गया, ऐसा नहीं है। शरीर के जीते जी, शरीर के जीते जी शरीर से भिन्न अपनी आत्मा का बोध हो जाना, इसका नाम है सम्यक समाधि। मूर्ख कहेंगे, अज्ञानी। शरीर के जीते जी इस देह से भिन्न अपने निराकार स्वरूप का बोध हो जाना, आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाना, इसका नाम सम्यक समाधि है। गीला नारियल, नारियल अभी टूटा नहीं है, किंतु नारियल के अंदर की जो डोल है उस डोल ने नट्टी से संबंध छोड़ दिया, इसका नाम है समाधि। इसका नाम है समाधि। नट्टी अलग हो गई, डोल अलग हो गई, नट्टी का टूट जाना, मौत आ जाना है। अभी नट्टी जब तक नहीं टूटी तब तक अभी मौत नहीं है। तो शरीर के मरने का नाम समाधि नहीं है। इस शरीर के रहते रहते अंतर चिराकार सिद्ध स्वरूप का पहचान हो जाना, उस सिद्ध स्वरूप की अनुभूति हो जाना, उसका नाम है सम्यक समाधि। भगवान आत्मा की। ये बहुत बड़ा भ्रम है लोगों को। आज इस मंच से मैं इस भ्रम को खत्म करना चाहता हूँ। जो लोग सुन रहे हैं उनको भी सुनाइएगा। सम्यक समाधि का अर्थ ये नहीं है कि मर गए साहब, चले गए, छोड़ गए, शरीर छोड़ के चले गए या खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। सम्यक समाधि का अर्थ है निश्चय से ये देह अभी जिंदा है, अभी मरण को प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे गीले नारियल की नट्टी अभी मरी नहीं है, टूटी नहीं है। गीला नारियल की नट्टी अभी टूटी नहीं है, डोल उसके अंदर है। समझ आया? बोलो, मुंह से बोलो। तो नट्टी के रहते रहते नट्टी से संबंध टूट जाना, देह के रहते रहते, आयु कर्म के रहते रहते, जीवन के रहते रहते अंतस जीने वाले चैतन्य आत्मा की अनुभूति और पहचान हो जाने का नाम सम्यक समाधि। अब क्या हुआ? भिन्नता हो गई। आहा, कैसे हो गई भगवान? आहा, जिनेंद्र प्रभु की वाणी सुनी और अंदर से अनुभव जागा, ये देह अलग है और मैं निराकार आत्मा अलग, मैं सिद्ध स्वरूपी आत्मा अलग, मैं परम तत्परमात्मा अलग। ऐसा बोध हो गया, ऐसा अनुभव हो गया, ऐसी अनुभूति जागृत हो गई। फिर क्या हुआ? अब गीला नारियल जो था ना वो सूखे नारियल का हो गया। अब जो सूखा हो गया वो नारियल, तो नारियल जो दुकानदार बेचने लगा उसे, तो जिसके हाथ में वो नारियल जाता है उससे कहता है बहुत संभाल के रखना, इसे बहुत अच्छे से इसका उपयोग करना। बोले मैंने अपने पास में रख के
इसे मिथ्यात्व रूपी पानी से मुक्त किया है। समझे कि नहीं समझे? इसे मिथ्यात्व रूपी पानी से मुक्त किया और वेद ज्ञान की अनुपम ज्योति जली है। डोली अलग और नट्टी अलग अलग हो गई। तो बोल दो जय। मैं बताता हूँ सम्यक समाधि का। भेद ज्ञान जगो जिनके घट। अज्ञान मिथ्यात्व कुबुल पूजा पाठ की मिथ्या अनाधुन प्रवृत्ति में और मात्र सांसारिक मान्यताओं में जीने वाले अज्ञानी प्राणी। भेद विज्ञान जगो जिनके घट। शीतल चित्त भयो जिमी चंदन। केरी कार्य शिव मार्ग में वे जिनेश्वर के लघु नंदन। भेद विज्ञान जगो जिनके घट। भेद ज्ञान का जग जाना, देह और आत्मा का पृथक पृथक अनुभव हो जाना, निराकार सिद्ध स्वरूपी आत्मा जो इस देह के मरने के बाद भी रहेगा, ऐसे प्रभु की पहचान हो जाने का नाम सम्यक समाधि है। अब एक सुर से बोलो, सब लोग बोलो। ये जो आयोजन किया है जिस महानुभाव ने, उसकी कोटि कोटि अनुमोदन। बोले सब लोग, सब लोग बोलो। और सकल समाज बाबई भी बहुत धन्यवाद और बड़भागी है जैसे महान उत्तम भेद ज्ञान सम्यक समाधि के अनुष्ठान को अपने जीवन से अनुभूति पूर्वक आत्मसात किया। अब इटारसी वाले कितनी भावना भार है, 2-2, 3-3, 4-4 बार हो गया। मगर विचित्रता देखो, जबकि वहां तो बहुत ज्यादा रुचि है मगर होनहार नहीं बन पा रही, और जहां इतनी नहीं है मगर होनहार बन गई। ये सब तत्समय की योग्यता और पर्याय का परिणाम है। पर वो भी भावना भार है, पीछे हटने वाले नहीं है। हो सकता अगला समय उनका ही हो जाए। ये वो चीज है, ये भेद ज्ञान है, ये तत्व का निर्णय है। अब वो नारियल का पानी सूख गया, डोल अलग हो गई, नट्टी अलग हो गई। अब वो जिस आदमी सेठ ने नारियल को बेचा, उस ग्राहक को कहा कि भैया इसको घर लेके जाओ। जब वो घर लेके गया मंदिर में उस नारियल को रख दिया और फोड़ने की तैयारी होने लगी। उसी समय वो सेठ जिसने वो नारियल बेचा था, जिसने उसको सूखा बनाया था, गीले नारियल से सूखा नारियल बनाया था, उस समय मंदिर में वो सेठ पहुंचा और नारियल टूट रहा था। उस समय सेठ ने उस नारियल की तरफ देखते हुए उस नारियल से पूछा, क्या हो रहा है? नारियल कहने लगा, बोले गुरुजी निश्चय समाधि तो पहले ही हो गई थी। अब तो बोल दो मेरी प्यारी आत्मा। बोले गुरुदेव निश्चय समाधि तो पानी के सूखते ही हो गई थी। पानी सूखा, नट्टी और डोल दोनों अलग अलग हो गई थी। हे गुरुदेव निश्चय समाधि तो पूरी हो गई थी, अब द्रव्य समाधि चल रही है, देह छूटने वाली है, समाधि मरण का पाठ चल रहा है। नट्टी टूटते जाती, डोल जो इस नट्टी के अंदर थी, जब नट्टी को तोड़ा जाता, डोल कहती तस्मास भिन्नम, तस्मास भिन्नम, तस्मास भिन्नम। जब उसको हलाओ ना, ये इसमें है, ये देखो क्या बोल रही है, सुनो क्या बोल रही है, सब लोग बोलो क्या बोल रही है। आवाज आ रही? ये क्या है? ये नट्टी है और इसके अंदर क्या है? वो है आत्मा और ये है शरीर। आगे समझ में कि नहीं है? आगे नहीं आई। ये शरीर और वो आत्मा। तो आत्मा का अनुभव हो जाना, आत्मा का प्रकाश हो जाना, आत्मा अनुभूति का दीपक जल जाना, इसका नाम है निश्चय सम्यक। अब ये निश्चय समाधि तो पहले ही हो गई थी। अब वो नट्टी कहती है, बोले गुरुजी तेरो बड़ो बड़ो उपकार, गुरुजी तेरो अनंत अनंत उपकार। माइक तो नहीं, गुरुजी तेरो अनंत अनंत उपकार। मैं हो गया, कौन बोल रही? कौन बोल रही? मैं हो गया भवदीपा, गुरुजी तेरो। क्यों भैया? गीला नारियल जब टूटता है तो वो ऐसे नहीं टूटता, उसके अंदर तस्मास भिन्नम की आवाज नहीं आती, उसके अंदर छल 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 पानी बसता है,
छल छल छल। तो छल छल की आवाज मालूम क्या कहती है? मर गए मर गए मर गए। मतलब आर्तरो ध्यान, तड़प, वेदना। देखा कभी उसको बजा के ऐसा ऐसा बोलता छल छल छल। तो मतलब वो कह रहा मर गए मर गए। हे भगवान उठा लो। एक आदमी थे, मंदिर धर्म की रुचि नहीं थी, धर्म के प्रति बहुमान नहीं था, तब बीमारी थी, सो तड़प रहे थे। कह लगे भगवान उठा लो उठा लो उठा लो। धर्म की नाम बात की, तभी जीवन में अच्छे से धर्म की उपासना की नहीं थी। उठा लो। सहजानंद बाबा जी घोड़ा डोंगरी वाले, वे धर्मात्मा लोग उनके पास जाते थे तो उनको भगा देते थे, बोले हमें आपसे बात नहीं करनी। वो बाबा जी पहुंच गए उनके पास। अबे उनके पास कहने लगे हे भगवान हमें उठा लो। तो बाबा जी कहने लगे तुम्हें उठा के भगवान धरे कहते हैं? भगवान उठा लो। मम्मी से बोलो मम्मी उठा लो, पापा उठा लो, पैसा उठा लो, तिजोरी उठा लो। वो तिजोरी से बोलो ना जिसको इतनी प्रेम से पोला है पास आए, किसी कपड़े से पहुंच पहुंच के ऐसे रखा है कि पत्नी बाद में पहले जी है। उससे बोलो तिजोरी से बहुत तकलीफ हो रही, तिजोरी माता उठा लो। तो तिजोरी माता कहे जल्दी मरो, सांप बन के हमारे पास आ जाओ। नहीं समझे? एक दूसरे से हिला के बोलो समझ में आई कि नहीं आई? बोलो जरा एक दूसरे से। डर लग रहा है? हिम्मत नहीं पड़ रही है? चेतन कहाँ जाओगे? और कैसे द्रव्य सूखा नारियल छल छल की आवाज आती है, इसको तोड़ो ना तो नट्टी भी टूट जाती है और डोल के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे ही जब ये जीव मिथ्या दृष्टि रहता है, भेद ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता, मिथ्यात की छलाछल पानी से डूबा रहता है, तो इस जीवात्मा को सुख नहीं मिलता, बल्कि बहुत दर्द और वेदना के साथ ये जीवन जीता हुआ और आत्मवत परिणाम सहित मरण को प्राप्त होके त्रिंश गति या नरक गति में जाता है। सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? बहु आराम परिग्रहम सत्तम नरकम यान्ति। मोह माया में फंसा हुआ, आराम परिग्रह में फंसा हुआ, भेद ज्ञान की ज्योति न जलाए हुए जीव का मरण होता है तो नरक में या त्रिंश गति में जाता है। इसके बाद जो जीवन है ना, 2-5 साल बाद, बस ज्यादा नहीं। ए भगवान 2-5 साल बाद, ज्यादा थोड़ी। ये जो ठक 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 कर रही ना यहाँ पर, क्या बोलते उसको? धड़कन, और उसकी रुकने की देरी है बस। सेल डाउन हुआ और जैसे वो घड़ी चलती है ना रात में, कट टिक 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 की आवाज करती है, ऐसी भी सुनो जरा इसको ध्यान से। कैसे बंद होती भैया? अपन बंद थोड़ी करते हैं, जब आयु कर्म खत्म हो जाता तो अपने आप बंद हो जाती भैया। इसके बंद होने के पहले सुन रहे हो कि नहीं? अच्छे से बोल दो। और सुन रहे हैं, अंदर से बोलो सुन रहे हैं। अब गीला नारियल तोड़ा, नट्टी भी टूट गई, डोल भी टूट गई। सूखे नारियल को जब तोड़ा गया, सूखा नारियल कहता है मैं तो भिन्न हूँ, मैं तो भिन्न हूँ, चाहे हथौड़ा पटक लो, चाहे हथौड़ी पटक लो, चाहे तमही पटका जाओ, मैं तो। नट्टी पिट रही है, डोल कह रही है तुस्मास। देह में बीमारी आ गई, आयु कर्म का अंत आ गया, देह शिथिल हो गया, आत्मा कह रही है मैं तो अजर अमर हूं, जो भी हुआ है देह में हुआ है, मैं तो देह से भिन्न शाश्वत तत्व हूं। ऐसा कौन बोलेंगे? जिन्हें वेद ज्ञान होगा, और जिन्हें वेद ज्ञान नहीं होगा, हे भगवान। अरे होते गए थे हम खुरई, एक जगह की बात है, एक घर में गए, माता जी कहने लगी हमें बेहोश दे दो, कुछ दवाई खिला के, कमर में दर्द होता था बहुत, ऐसी दवाई दे दो तो हम बेहोश डरे रहे, हमें ऐसे इंजेक्शन लगवा दो कि हम निपट जाए। ये भगवान कहाँ जी भगवान प्रभु तुम? ये समय समाधि जो है ना, पूरे जीवन को सुरक्षित करती है और अंतिम समय की यात्रा को सुखद बना के उत्तम गति प्राप्त होती है। भगवान का समोसरण मिल करके और जिनेंद्र पद प्राप्त होता है। ये ऐसा आयोजन है, हर किसी के बस का नहीं है। ये बात भी सुन लो, हर किसी के बस का नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ? तुम्हारा द्रव्य कितना है, द्रव्य से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें चाहिए भाव, होनहार, कालब्धि। ऐसी होनहार है कि नहीं है? भगवान ने तुम्हारी होनहार अच्छी देखी कि नहीं देखी? अगर अच्छी होनहार है तो भाव होते हैं, अगर अच्छी होनहार ना हो, कालब्धि ना हो तो नहीं होते। हाँ, किरण बहन जी ने कहा सुधीर भैया से, भैया अपना भी काम सिद्ध होगा, उनका भी काम सिद्ध होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। वो कहने लगे भैया, बोले मेरा आज
बिल्कुल भी आप बहुमान मत करना। ये सकल समाज का बहुमान, ये सकल समाज की भावना है, ये सकल समाज बावड़ी वालों का उत्साह है। उनकी इस बात को सुन के बड़ा गदगद हृदय हो गया, कह लगे मेरे नाम की कोई जरूरत नहीं। वो तो मालूम क्या कह रहे हैं, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, जो भी शरण में आया भव पार हो रहा है, करते हैं मेरे गुरुवर। और भैया इसलिए ऐसी भावना है। देखो भावनाओं की विशुद्धि का कमाल है और बहुत बहुत उत्कृष्टता का कमाल है। अब सूखा नारियल टूटने लगा, सूखा नारियल जब टूटने लगा, डोल कहती है ओम नमः शिवाय, ओम नमः, समाधि मरण पाठ चल रहा है। डोल टट्टी टूट गई, डोल बाहर ज्यों की त्यों आ गई। सेठ से कहने लगी वो डोल, बोले सेठ पहले भाव समाधि मरण हुआ था, अब द्रव्य समाधि मरण भी हो गया और परमात्म पद प्राप्त हो गया। चलना है कि नहीं चलना, बोलो ना सब लोग। अरे आज का दिन और है, अच्छे से ले लो भगवान, कल के दिन तो छुट्टी हो जाएगी, कल के दिन प्रवचन होंगे बराबर, ऐसा नहीं है, तत्व चर्चा होगी, बहुत अच्छा लगेगा, मगर बहुत बढ़िया अच्छे से। आज हम सबकी परीक्षा लेने के लिए बैठे हैं कि कौन के हृदय से, कौन के रोम रोम से आवाज आ रही है, कौन का रोए रोए आवाज कर रहा है कि नहीं ये सत्य है, नहीं ये अनुमोदना सत्य है, नहीं ये भावना सत्य है, नहीं ये प्रार्थना सत्य है। याद वो आत्मा से आवाज आ रही है, समाधि की भावना, संयम की भावना, वैराग की भावना। भावना के बगैर काम नहीं चलता। आप देखो एक बात बताओ, जब आप स्टार्ट करते हो गेहूं का या चने का, किसी का, किसी भी अनाज का, तो ये बताओ, मान लो आपने 1100 के भाव का गेहूं लेके रख दिया, अब काय की रास्ता देख रहे, जवाब दो ना, इतने चतुर सुजान हो तुम, अब काय की रास्ता देख रहे हैं। अब भाव हो गया 1600, 1100 का चना 1600 का भाव हो गया। ओहो सेठ जी मस्त हो गए, नजर नहीं मिल रही अब तो सेठ जी की, क्यों भाई, अरे वो 1600 हो गया ना सर। और 2-4-8 दिन के बाद वो 1600 होते होते रिवर्स होते होते 800 रह गया। और अब ये क्या हो रहा है, भावों का अवतार चढ़ा जाए तो बोल दो। जिसने जैसे भाव बनाए उसको वैसा फल मिलेगा। हमारे पंकज भैया ने इतना आत्मबल बढ़ाया, इतना आत्मबल बढ़ाया, इतने भाव से जुड़ करके, इतने भाव और आत्मबल से जुड़ करके कहा कि भैया धन्य, एक जबकि 11 दिन का उनकी तरफ से हो चुका और एक की भावना और है उनकी मन में, अब जब हो जाए, इतना आत्मबल बढ़ाया, इतना आत्मबल बढ़ाया कि धन्य भैया, ऐसा अनूठा अपने आत्मा को शुद्ध करने वाला कार्य में इसकी कोटि कोटि अभिनंदन। सकल समाज वाकई भी धन्यवाद की पात्र है, सब लोग अनुमोदना के पात्र है। आज सबकी परीक्षा है, क्योंकि आज सबका यहाँ वो भोजन आज सबको भोजन है, पूरी सकल समाज का यहाँ पर। घर पे किसी को नहीं जाना, इसलिए सब फ्री होकर के बैठो। समझ में आया कि नहीं आया? सब फ्री होकर के बैठो। और आज परीक्षा ये है कि आज हम ये देखना चाहेंगे कि किसके हृदय से समाधि की भावना निकल रही है। जिसके हृदय से निकल गई, समझ लेना समझ लेना कोई अशुभ असाधा कर्म का हो देकर उसका आने वाला होगा ना, तो वो टल जाएगा। शरीर की बेचैनी वेदना टल जाएगी और आनंद पूर्वक यात्रा हो जाएगी। अभी भावों में विशुद्धि हो जाएगी, पूरा जीवन सुखद हो जाएगा। ऐसा थोड़ी कि अभी जो भावना भा रहे हैं उस भावना से अंतिम समय का ही संबंध, अभी से ही संबंध। आंख बंद करके बैठो जरा, भावना भा रहा हूँ, आपकी भावना देखना है। माइक ले, कैसे विशुद्ध भाव जगते हैं अंतरंग से, देखते हैं। बोलना नहीं है किसी को भी, अब भावना भग रही, सामूहिक भावना प्रारंभ हो रही है। धन्य है प्रभु, धन्य है, धन्य है ये समाधि की भावना, धन्य है ये भेद ज्ञान की भावना। हे परमात्मा, मैंने तो 5 इंद्रियों के भोगों को ही देखा है, मोह को ही देखा है, किंतु आज मैंने पहली बार अपने जीवन में
ऐसी यथार्थ सम्यक संयम सम्यक की भावना, समाधि की भावना लाते हुए देखें। धन्य है प्रभु, धन्य। ये मनुष्य जन्म तो मिल गया है, किंतु ये छूटेगा भी तो सही। जन्म लेने पर माता बच्चे को संभालती है, किंतु गुरुदेव जन्म लेने के बाद जीवन में गुरुदेव शिष्य को संभालते हैं। हे भगवान, भाव भावना आंखों से जब तक आंसू की धार न फूट जाए तब तक भावना गाते रहो, नहीं तो पछताओगे चेतन। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन ये देह जुदा होगी। कमला चलत न पैंड जाए, मरे घट तक परिवार। स्त्री यानी कमला घर के द्वारे तक जाती है, मरघट तक परिवार जाता है। अपने अपने सुख को रोवे, स्त्री पुत्र और द्वारा। जो मेले में पंथी जन मिल नेह धरे फिरते, त्यों तरुबर पैरन बसेरा पंछिया करते। ये तरुबर है जिस पर ये पंछियों ने बसेरा किया हुआ है। जिसको तुम घर कहते हो ना, वो घोंसला है, घोंसला। उस घोंसले में माँ बहन भाई पति पत्नी रूपी पंछियों ने कुछ समय के लिए बसेरा किया है। जैसे पंछी रात्रि में एक स्थान घोंसले में बसेरा करते हैं और प्रातः होते ही सब उड़ उड़ के चले जाते हैं, ऐसे ही जिस घर में तुम रहते हो, जिस फ्लैट में तुम रहते हो, वो एक घोंसला है। माता पिता बहन भाई ये सब पंछी हैं। और जैसे ही आयु कर्म का अंत होगा, ये जीव जो मेले में पंथी जन मिल नेह धरे फिरते, त्यों तरुवर पैरन बसेरा पंछिया करते। कोस कोई दो कोस कोई उड़ थक थक हारे, और जाए अकेला हंस संग में कोई न परमारे। कोस दो कोस कोई का अर्थ होता है कोई 40 साल में उड़ जाएगा, कोई 50 साल में उड़ जाएगा, कोई 60 साल में उड़ जाएगा, कोई 70 में उड़ जाएगा। किंतु जब ये उड़ के जाएगा ना, तो कोई ना पर मारे, कोई रोक नहीं पाएगा। प्राणों से प्यारी पत्नी भी नहीं रोक पाएगी, न पिता न माता। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे। चहुगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे। सब विधि संसार ये सारा, या मैं सुख नहीं लगा। बिल्कुल एकाग्र चित्त रखें अपने आप को। अभी अपने हृदय को द्रवित किया जाएगा। जब हृदय द्रवित हो जाएगा तो फिर भावना भाई जाएगी। एकदम मौन हो जाए, सब विकल्प छोड़ दे, सारे विकल्प छोड़ दे थोड़ी देर के लिए। न दुकान का, न घर का, न बच्चों का, कुछ नहीं। बस ये समझे कि इस समय मैं हूं और मेरी आत्मा है, मैं हूं और मेरी आत्मा है, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। तैयारी कर ले अपने आप की, जगाए अंतर से भावना, क्योंकि भावनाओं की निधि से ही मुक्ति का मार्ग बनता है। भावनाएं गिर जाती है तो जीवन गिर जाता है, भावनाएं उठ जाती है तो जीवन उठ जाता है। कुछ भी जीव लेके नहीं जाता और कुछ भी साथ लेके नहीं आता। जो कुछ मिलता है यहीं से मिलता है, यहीं खत्म हो जाता है। उठो मेरी आत्मा, ये जीवन की सांझ हो रही है, धीरे धीरे करके मौत नजदीक हो रही है। जागो, चेतो, तनिक अपनी आत्मा पे दया करो।
बंदे क्या है रे जग में तेरा, ओ मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, कुछ तेरा ना मेरा मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, ओ मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। हेलो, बिल्कुल शांत, अंतर से आवाज आनी चाहिए। अगर आंसू भी निकल जाए तो रोकना मत, मगर रोम रोम जग जाए आज। भाव भावना अपने कल्याण की, बेटों की चिंता, बेटी की चिंता, घर की चिंता, सबकी चिंता कर लिया तुमने। अब एक घड़ी के लिए केवल अपनी आत्मा की चिंता करो, केवल अपने आप की चिंता करो। थोड़ा सा समय केवल अपनी आत्मा को दो, अपने हीरा भगवान प्रभु भगवान को दो। ये तुम्हारे साथ जाएगा, ये तुम्हारे काम आएगा। न पत्नी बेटे साथ नहीं जाएंगे। जो भजन तू करेगा, तेरे स्वभाव का स्मरण जो करेगा, वो तेरे काम आएगा और वही साथ ही जाएगा। कितनी ही माया जोड़े, कितना ही महल बना ले, कितनी ही माया जोड़े, कितने ही महल बना ले। अरे तेरे मरने के बाद में सम तेरे ये घर वाले, अरे 2 गज कफन उड़ा के तेरा, 2 गज कफन उड़ा के तेरा, छीन लेंगे तेरा डेरा रे मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा, ओ मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है, कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है। कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है। पत्नी और बच्चों के बीच में फूला नहीं समाता है। ये तो 4 दिनों की चांदनी है, ये तो 4 दिनों की चांदनी है, अरे फिर होगा रे अंधेरा रे मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, कुछ तेरा ना मेरा मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा, ओ मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। मूर्ख अपनी मुक्ति का कर ले कुछ तो उपाय, मूर्ख अपनी मुक्ति का कर ले कुछ तो पाए। ना जाने किस कौन घड़ी काल बलि आ जा, न जाने
कौन घड़ी काल बड़ी आ जा।